Hello and welcome back to my YouTube channel Spread Happiness with Aditi, and this is Aditi Saxena Sehgal. Before moving on, one more time I would like to say thank you so much for giving immense love to my channel and to my videos. And as everyone knows, I always come up with different topics or different videos. So today my topic is how to build self-confidence, how to work on your self-esteem, or how to believe in yourself, because they all are interconnected. All topics are interconnected. So let's get started. You may have listened, or you often listen, that self-confidence is an extremely attractive quality. Self-confidence is the most important thing that you can possess, and so many quotes. But I think ये हमने कम सुना होगा कि how to build your self confidence or how to work on your self confidence. So आज हम उसी की कुछ tips discuss करने वाले हैं. So let's have a look at some points that would help you to appear confident. Point number one, or step number one, is accept yourself and look your best. Yes, exactly. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, या फिर हमारे पास वाइट स्किन नहीं है, और वी हैव सो मेनी पिंपल्स, आई हैव सो मेनी पिंपल्स, आई डोंट हैव पॉइंटेड नोज. इन सब बवंडर में कहीं ना कहीं हम फंस के रह जाते हैं. रिजल्ट क्या निकलता है? हम सेल्फ ग्रूमिंग कम कर देते हैं, खुद को प्यार करना कम कर देते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाता है स्टेप बाय स्टेप. आई नो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो आपको इस चीज पे पॉइंट आउट करते होंगे, लेकिन अगर आप ये जान लें, ये मान लें कि आप जो है बेस्ट हैं और आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये जो भी चीजें दुनिया में बनाई हुई हैं जो अब बहुत खत्म होती जा रही हैं और खत्म हो भी चुकी हैं काफी हद तक, वो कुछ ही पॉइंट तक आपको मैटर करती हैं. उसके बाद आपका टैलेंट निखर कर आता है, और टैलेंट को निखारने के लिए, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए ग्रूमिंग और प्यार करना ज़रूरी है. अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, तभी आप एक्सरसाइज करेंगे, ख्याल रखेंगे, अच्छे अच्छे हेयर बनाएंगे, सुंदर लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक जीने की आस होगी, एक तमन्ना होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत अच्छे लगते हो. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो हो, जैसे भी दिखते हो, एक्सेप्ट करो कि आप बेस्ट हो, और उसके बाद अपने आप पे ग्रूमिंग शुरू करो, अपने आप पर वर्क करो, जैसे कि अपने हेयर हैं और अपने लुक्स हैं, या जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आप कपड़े पहनते हैं, तो उन पे वर्क करिए. क्योंकि जब आप दिखते अच्छे हैं, जब आप मान लेते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर आ जाता है. सो पॉइंट नंबर वन और स्टेप नंबर वन इज एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ एंड लुक योर बेस्ट. So point number two is work on your body language. आपका posture, आपका gesture, आपका eye contact, आपके facial expressions, आपके hands movements, ये सब कुछ बहुत importance रखते हैं जब आप communicate करते हैं, right? तो जब आपकी body language अच्छी होती है तो आपकी personality enhance हो जाती है, तो तब आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं. जब ग्रुप में आपकी बात कोई अच्छे से सुनता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर आता है, और उसको ऊपर लाने के लिए जो भी आप कुछ कह रहे हैं उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. सो पॉइंट नंबर वन इज एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड लुक योर बेस्ट, एंड देन वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. सो लेट्स सी पॉइंट नंबर थ्री. एक तो आपको आपकी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है. जब आप किसी भी फील्ड का, किसी भी एक फील्ड के एक्सपर्ट लेवल पे आते हैं, आपको पता है कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो एक कॉन्फिडेंस, एक ग्लो आपके फेस पे अपने आप आ जाता है. एक कॉन्फिडेंस आप अपने आप महसूस करते हैं चलने में, बात करने में, कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने में. ऑल्सो आपको थोड़ी बहुत हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि सारी नॉलेज आपने ले ली, बट एटलीस्ट आपको अवेयर रहना है कि क्या न्यूज़ चल रही है, क्या वर्ल्ड वाइडली हो रहा है, क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या हमारे शहर में हो रहा है,
क्या हमारी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हैं, क्या इस टाइम टीवी पे अच्छा सीरीज चल रही है, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत आसान है, आप अखबार पढ़िए, कुछ न्यूज़ ऐप्स आते हैं उसको डाउनलोड कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको न्यूज़ रोज मिल जाएंगी। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगाइए अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, हर चीज़ के लिए इंटरेस्ट होगा तो नॉलेज अपने आप आएगी। तो एक तो आपको आपकी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है और दूसरा नॉलेज रखनी है। जब नॉलेज होगी तो एक पावर की तरह वो उभर कर आएगी और पावर कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो थर्ड पॉइंट इज एक्सपर्टाइज एंड गेन सम नॉलेज। So point number 4 is work on your communication skills. आपकी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क हो चुका है, आप में काफ़ी सारी नॉलेज भी है, आप कुछ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी बात सामने वाले को डिलीवर कैसे हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया जाए। जैसे कि आपकी डायलॉग डिलीवरी पे किस स्पीड में आप बात कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली हाई स्पीड रखेंगे तो सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, ये माना जाएगा कि आप थोड़े से नर्वस हैं तो आपकी स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए। बट इसके ऑपोजिट, इट शुड नॉट बी वेरी मच स्लो कि किसी को सामने से इंटरेस्ट ही ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं। तो आपकी जो स्पीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कभी भी बहुत तेज नहीं हो। तो आपको आपकी स्पीड पे वर्क करना है, किस स्पीड में आप बोल रहे हो, किस वॉल्यूम में आप बोल रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। इतना धीरे बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत तेज बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो स्पीड और वॉल्यूम पे आपको वर्क करना है। और ऑल्सो यूजेस ऑफ वर्ड्स, कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल के हैं, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। आपके जो शब्द हैं वो आपके क्लास को दिखाने चाहिए कि यस यू आर वेरी क्लासी। कोई भी शब्द किसी के भी सामने अच्छा नहीं लगता है। सी इफ़ यू आर विद योर फ्रेंड्स तो तब चल जाता है, बट अगर आप अपने बड़ों के सामने हैं, फैमिली मेम्बर्स के सामने, आप अपनी मीटिंग में हैं, तो आपके वर्ड्स काफ़ी मैटर करते हैं। तो आपके वर्ड्स बहुत ही क्लासी होने चाहिए, आपके अंदर की पर्सनालिटी को जाहिर करते हैं, राइट। तो आपको आपके यूज ऑफ वर्ड्स पे वर्क करना है। और उसके लिए जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जितना आप टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, जितनी आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी पे वर्क हो जाएगा। जब वोकैबुलरी पे वर्क होगा तो आप अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो आपको वर्क करना है आपकी स्पीड पे और आपकी यूजेस ऑफ वर्ड्स पे। ऑल्सो डिक्शन, एक्सेंट, वोकैबुलरी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस रखती है और ये सब मिलकर बनता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको आप एक लेवल ऊपर उठाइए तो कॉन्फिडेंस भी एक लेवल ऊपर जाएगा। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो पॉइंट नंबर 5 इज नेवर थिंक्स दैट दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। जब तक आप डरेंगे लोग आपको डराएंगे, और डर ये कब होता है, जब आपको लगता है इसके आगे अब कुछ होगा ही नहीं। सी हर पॉइंट पर अपना कॉन्फिडेंस ऐसा रखें, अपनी तैयारी ऐसे रखें कि बैंग ऑन, यानी कि अपना बेस्ट दें, बट ये सोचे बिना कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप डर हटा देंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप फील करेंगे, और कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आप जीतेंगे ही, क्योंकि डर के आगे जीत है। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स, 5 स्टेप्स, 5 टिप्स। तो अगर आप ये अपनाते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। दिस इज़ अदिति सक्सेना सहगल साइनिंग ऑफ।